हेलो एवरीवन, दिस इज अभिजैन। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरस्वती विद्या पाठशाला। तो आज हम आपको अजंता की केव्स के बारे में बताएंगे। तो कुछ जनरल इंफॉर्मेशंस है अजंता केव्स की, कुछ सामान्य जानकारी है। तो द अजंता केव्स इन औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र स्टेट ऑफ इंडिया आर अबाउट 30 rock cut Buddhist cave monuments which date from the 2nd century BCE to about 480 और 650 CE। ठीक है, तो भारत के महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में अजंता गुफाएं लगभग 30 रॉक कट क्या है, बुद्धिस्ट के मोन्यूमेंट्स है। ठीक है, बुद्धिस्ट के मोन्यूमेंट्स है, बौद्ध गुफा स्मारक हैं विच डेट फ्रॉम, जो दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से लगभग, कौन सी शताब्दी, दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से लगभग 480 या 650 CE तक की हैं। ठीक है, ये इनका टाइमिंग पीरियड है। द केव्स आर इन द फॉर्म ऑफ हॉर्सशू। जो केव्स हैं वो किस आकार की हैं, वो घोड़े के नाल के रूप में हैं। ठीक है, तो जो अधिकांश पेंटिंग है वो क्या है, वो 1500 से अधिक वर्षों की हैं। तो द वॉल्स एंड सीलिंग वंडरफुली हैड बीन डेकोरेटेड एंड विद प्लास्टर एप्लीकेशंस हैड क्रिएटेड कलरफुल पेंटिंग्स। और जो दीवारें हैं और सीलिंग्स हैं, जो छत है, उसको बहुत शानदार तरीके से, शानदार ढंग से उसको सजाया गया था, डेकोरेट किया गया था। किससे? प्लास्टर से। ठीक है, रंगीन प्लास्टर से। प्लास्टर एप्लीकेशन हैड क्रिएटेड कलरफुल पेंटिंग। ठीक है, और प्लास्टर से रंगीन क्या करी गई थी, रंगीन पेंटिंग्स बनाई गई थी। कलरफुल पेंटिंग्स को क्या किया गया था, क्रिएट किया गया था। कहाँ पर किया गया था? वॉल्स पर और सीलिंग पर, बहुत ही शानदार तरीके से। ठीक है, आगे देखते हैं। द केव्स इंक्लूड पेंटिंग्स एंड रॉक कट स्कल्पचर्स described as among the finest surviving examples of ancient Indian art। तो गुफाओं में प्राचीन कला के बेहतरीन जीवित उदाहरणों में, सर्वाइविंग एग्जाम्पल, उपजीवित उदाहरणों में से एक के रूप में वर्णित पेंटिंग, रॉक कट और क्या है, पेंटिंग, रॉक कट और मूर्तियाँ शामिल हैं। ठीक है, रॉक कट मूर्तियाँ शामिल है, पेंटिंग्स हैं और रॉक कट मूर्तियाँ क्या हैं, उसमें शामिल हैं। पर्टिकुलरली एक्सप्रेसिव पेंटिंग्स दैट प्रेजेंट इमोशन थ्रू गेस्चर, पोज एंड फॉर्म। और ये पेंटिंग्स क्या प्रेजेंट करती हैं, ये पेंटिंग्स जो हैं वो हाव भाव को, गेस्चर को, पोज को, ठीक है, और फॉर्म को, रूप को, इनको क्या करती है, वो प्रेजेंट करती है। ठीक है, एक्सप्रेस करती है, अभिव्यक्त करती है, भावनाओं को व्यक्त करती है, गेस्चर्स को, पोज को और फॉर्म को। ठीक, मतलब कि जो यह पेंटिंग्स हैं, अभिव्यंजक पेंटिंग्स, जो हाव भाव को मुद्रा और रूप के माध्यम से क्या करती है, भावनाओं को एक्सप्रेस करती है। According to UNESCO, these are masterpieces of Buddhist religious art that influenced Indian art that followed। तो यूनेस्को के अनुसार ये बौद्ध धार्मिक कलाओं की क्या हैं, उत्कृष्ट कृतियाँ हैं, उत्कृष्ट मास्टरपीस हैं, किसके? बुद्धिस्ट रिलीजियस के। ठीक है, डेट इन्फ्लुएंस्ड इंडियन आर्ट डेट फॉलोड, जिन्होंने भारतीय कला को क्या किया है, इन्फ्लुएंस्ड किया है, प्रभावित किया है। द केव्स वर बिल्ट इन 2 phases। जो ये केव्स हैं वो 2 phases में बनी हैं, 2 चरणों में बनी हैं। द फर्स्ट ग्रुप स्टार्टेड अराउंड द 2nd century BC। और जो पहला ग्रुप है वो शुरू हुआ 2री शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास शुरू हुआ था पहला ग्रुप। While the second groups of cave
बुल्ट अराउंड 400 से 650 CE, ठीक है। जबकि गुफाओं का जो दूसरा समूह है वो पुराने ग्रुप के अनुसार, ठीक है, 400 से 650 CE के आसपास वो बनाया गया था, ओल्डर अकाउंट्स, ठीक है। और ऑल इन ए ब्रीफ पीरियड ऑफ 460 to 480 अकॉर्डिंग टू वॉल्टर। तो यह सभी वॉल्टर एम के अनुसार 460 से 480 की संक्षिप्त अवधि में यह क्या हुआ था, यह पीरियड तैयार हुआ था। केव्स ऑफ द फर्स्ट सातवाहन पीरियड। सातवाहन पीरियड्स के बारे में है ये। तो प्रथम सातवाहन काल की गुफाएं, केव्स ऑफ द फर्स्ट सातवाहन पीरियड। तो द अर्लीस्ट ग्रुप कंसिस्ट ऑफ केव्स 9, 10, 12, 13 एंड 15A। तो सबसे पहले निर्मित समूह में गुफाएं 9, 10, 12, 13 और 15A है, ठीक है। दिस ग्रुपिंग एंड दैट दे बिलोंग टू द हीनयान tradition of Buddhism is generally accepted by scholars, but there are differing opinions on which century the early caves were built। तो यह समूह और वे बौद्ध धर्म की हीनयान थेरवाद परंपरा से संबंधित है और आमतौर पर ये विद्वानों के द्वारा, स्कॉलर्स के द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है, लेकिन अलग अलग डिफरेंट ओपिनियंस, अलग अलग राय के अनुसार कि किस शताब्दी में प्रारंभिक गुफाओं का निर्माण किया गया था, ठीक है। तो इसमें क्या है, अलग अलग राय हैं, अलग अलग ओपिनियन हैं कि जो ये है ये किस सेंचुरी में, किस शताब्दी में प्रारंभिक गुफाओं का इनका निर्माण किया गया था, ठीक है। तो दे वर मेड ड्यूरिंग द पीरियड 100 BCE to 100 CE, प्रोबेबली अंडर द पैट्रोनेज ऑफ द हिंदू सातवाहन डायनेस्टी 230 BCE से 220 CE, who ruled the religion। तो ये 100 ईसा पूर्व से 100 CE की अवधि के दौरान बनाए गए थे, पीरियड के दौरान ये बनाए गए थे। शायद हिंदू सातवाहन राजवंश 230 ईसा पूर्व से 220 CE के संरक्षण में, रूल द रिलीजन के संरक्षण में, जिन्होंने इस क्षेत्र पर शासन किया। तो ये क्या है, ये 100 ईसा पूर्व से 100 CE की अवधि के दौरान बनाए गए थे और शायद उस समय किनका था, हिंदू सातवाहन राजवंश का था और उनके संरक्षण में ये बनाए गए थे। अदर डेटिंग्स प्रेफर द पीरियड ऑफ द मौर्य एम्पायर 300 BCE to 100 BCE। तो अन्य डेटिंग मौर्य साम्राज्य की जो अवधि है को पसंद करते थे और जो 300 ईसा पूर्व से 100 BCE है। ऑफ दिस केव्स 9 and 10 आर स्तूप कंटेनिंग वर्शिप हॉल्स ऑफ चैत्य ग्रह फॉर्म एंड केव्स 12, 13 एंड 15A आर विहाराज। तो ईसा पूर्व इनमें से लगभग 9 और 10 पूजा क्या है, एक स्तूप है, चैत्य ग्रह रूप के हॉल और गुफाएं 12, 13 और 15A क्या हैं, विहार हैं, ठीक है। तो 9, 10 क्या है, 9, 10 तो स्तूप हैं, चैत्य ग्रह रूप के हॉल हैं और 12, 13 और 15A क्या है, विहार हैं। तो केव्स ऑफ द लेटर और वातका पीरियड। तो बाद की गुफाएं या वातका काल जिनको हम कह सकते हैं, ठीक है। The second phase of constructions at the Ajanta cave sites began in the 5th century। अजंता गुफा स्थल पर निर्माण का दूसरा चरण जो हुआ था वो 5वीं शताब्दी में स्टार्ट हुआ था, बिगिन हुआ था। For a long time it was thought that the later caves were made over an extended period from the 4th to the 7th century CE। तो लंबे समय से माना जाता था कि बाद की गुफाओं को 4वीं से 7वीं शताब्दी ईस्वी तक विस्तारित अवधि में बनाया गया था, ठीक है, एक्सटेंडेड पीरियड में इसको बनाया गया था। लेकिन बट
In recent decades, a series of studies by the leading experts on the caves, Walter M. Spink, have argued that most of the work took place over the very brief period from 460 to 480 CE during the reign of Hindu Emperor हरिशेन ऑफ द वातका डायनेसिटी। ठीक है, लेकिन हॉल के दर्शकों में गुफाओं के प्रमुख विशेषज्ञ वॉल्टर एम स्पिंक द्वारा किए गए अध्ययनों की एक श्रृंखला है। तो तर्क दिया गया है कि अधिकांश काम जो है वो बहुत संक्षिप्त है, बहुत ब्रीफ है। ठीक है, संक्षिप्त में हुआ 460 से 480 सी तक की अवधि हिंदुओं के शासनकाल के दौरान वाटक वंश के सम्राट हरिशेन। ठीक है, तो उनके इस दृष्टिकोण के अनुसार ये है। दिस व्यू हैज़ बीन criticized by some scholars but is now broadly accepted by most authors of general books on Indian art, for example Huntington and Harley। तो कुछ विद्वानों के द्वारा इसको क्रिटिसाइज भी किया गया, इसकी आलोचना भी की गई, लेकिन अब भारतीय कला पर सामान्य पुस्तकों के अधिकांश लेखकों के द्वारा व्यापक रूप में इसे स्वीकार कर लिया गया है, जैसे उदाहरण के लिए हैरिंगटन और हॉर्ले। तो केव 26 ए सेकेंड पीरियड महायान स्टाइल वर्शिप हॉल विद स्तूप एंड आइडल्स। तो गुफा 26 दूसरी अवधि की महायान स्टाइल, महायान शैली की पूजा हॉल, स्तूप और मूर्तियों के साथ। ठीक है, तो केव 26 क्या है? गुफा नंबर 26 ये सेकेंड पीरियड्स महायान स्टाइल में बनी है, वर्शिप हॉल है और इसमें भी स्तूप हैं और आइडल्स हैं, मूर्तियों के साथ स्तूप हैं। द सेकेंड फेज इज एट्रीब्यूटेड टू द थीस्टिक महायान और ग्रेटर व्हीकल ट्रेडिशन ऑफ बुद्धिज्म। तो अजंता गुफा स्थल पर निर्माण का दूसरा चरण जो था वो हमारा 5वीं शताब्दी में हुआ था। ठीक है, तो दूसरे चरण को आस्तिक महायान या बौद्ध धर्म की ग्रेटर व्हीकल परंपरा के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। तो केव्स ऑफ द सेकेंड पीरियड आर 1 से 8, 11, 14 to 29, सम पॉसिबली एक्सटेंशन ऑफ अर्लियर केव्स। तो द्वितीय काल की जो गुफाएं हैं, सेकेंड पीरियड की जो गुफाएं हैं 1 से 8 हैं, 11 है, 14 से 29 है। तो कुछ संभवतः पहले की गुफाओं के विस्तार है, एक्सटेंशंस है। ठीक है, तो केव्स 19, 26 एंड 29 आर चैत्य ग्रहास। तो गुफाएं 19, 26 और 29 क्या हैं? वो चैत्य ग्रह हैं। द रेस्ट विहारास, और बाकी की जो हैं वो क्या हैं? विहार हैं। ठीक है, द मोस्ट elaborate caves were produced in this period, which included some refurbishings and repainting of the early caves। तो इस अवधि में सबसे विस्तृत गुफाओं का निर्माण किया गया था, जिसमें प्रारंभिक गुफाओं के कुछ नवीनीकरण और पुनर्रचना, इसमें रीपेंटिंग इसमें मतलब शामिल थी।